हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चीन की उपस्थिति को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हाल ही में पहले चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह पहली बार था जब चीन का लक्ष्य सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है। इसमें कौन कौन से देश थे? इसमें सबसे पहले तो ये इथियोपिया में आयोजित किया गया और इसमें केन्या, जिबूती, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, दक्षिण सूडान और युगांडा के विदेश मंत्रालय शामिल थे। हम यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लोकेशन एक बार देख लेते हैं। इंडिया से हम इधर थोड़ा दक्षिण में इधर चलेंगे। ये है इथियोपिया, यहाँ पे आयोजन किया गया और ये पूरा ये वाला जो एरिया है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, बल्कि ये वाला भी एरिया आ जाता है। इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं केन्या आ जाता है, जिबूती, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, दक्षिण सूडान, यहाँ पे होगा दक्षिण सूडान। ये सारे देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। ये एरिया काफ़ी बिल्कुल रिच नहीं है, मतलब यहाँ संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये गरीब हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर नहीं पाते जिसकी वजह से इनके ज़मीन में जो भी मिनरल्स हैं उसका यूज कर पाएँ। फिराक में है चाइना से, इसको किस तरह से अपने अंडर में किया जाए, इसके अलावा अपने ऊपर निर्भर बनाया जाए। कई सारे देश हैं जो चाइना के डेप्टी में फंस भी चुके हैं और जब फंस जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना मिलिट्री बेस वगैरह यहाँ बना लेते हैं। जनवरी 2022 में चीन ने अफ्रीका में अपने 3 उद्देश्यों पर जोर दिया, जिसमें शामिल है महामारी को नियंत्रित करना, चीन अफ्रीका सहयोग मंच के परिणामों को लागू करना और आधिपत्य की राजनीति से लड़ते हुए सामान्य हितों को बनाए रखना। ये इनके 3 योजनाएं हैं कि इतनी चीज़ अफ्रीका में हमें महामारी को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ वैक्सीन वगैरह दे रहे हैं जो गरीब देश हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि उसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अभी मैं उनके आंकड़े भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। डाकर एक्शन प्लान। दोनों पक्ष चीन और अफ्रीका के बीच संबंधों के विकास की सराहना करते हुए मानते हैं कि फोरम ने अपनी स्थापना के बाद से पिछले 21 वर्षों में चीन एवं अफ्रीका के बीच संबंधों के विकास को दृढ़ता से बढ़ाया गया है तथा अफ्रीका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मानक को स्थापित किया है। चीन अफ्रीका कोऑपरेशन विजन 2035। इसमें क्या है? इसमें चीन और अफ्रीका अच्छे भविष्य के लिए साझा संबंध को अच्छा करेंगे और बिजनेस को अपने और बढ़ाएंगे। बिजनेस को तो क्या बढ़ाएंगे, चीन के ऊपर प्रॉपर ये निर्भर हो जाएंगे। चीन का इस वाले एरिया में सहयोग सबसे बड़ा इसका रीजन है इनके कोस्टल एरिया। इनके कोस्टल एरिया काफ़ी बड़े बड़े हैं, जैसे ये जिबूती का है। जिबूती में तो इनका एक बेस भी है। इसके अलावा सोमालिया में भी ये बनाना चाहते हैं, सस्ते में इनको मिल जाता है यहाँ। इसके अलावा इधर केन्या साइड भी ये चाह रहे हैं कि इनके कुछ बेस हो जाएं जिससे ये इस एरिया को हैंडल कर सकें, जिससे इसमें भारत को प्रॉब्लम होगी क्योंकि ट्रेड में प्रॉब्लम होगी और कुछ नहीं। मेडागास्कर ये वाला रूट पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। इन सब रूट्स पर इनका कब्जा हो सके। इस एरिया में तो इनका अच्छा चलता है, इधर भी कुछ अच्छा हो सके इनके लिए। इस वजह से ये चाहते हैं कि इस वाले एरिया पर इनका आधिपत्य हो जाए और इनको कुछ टाइम में ये डेट ट्रैप में फंसा करके यहाँ पे अपने बेस जरूर बना लेंगे। कई बेस बन भी गए इनके, कई और बना लेंगे। ये वजह भी है कि ये इतना इंटरेस्ट ले। जलवायु परिवर्तन पर चीन अफ्रीका घोषणा। इसका उद्देश्य जलवायु पर मल्टीलेटरल प्रोसेस में हार्मनी को बढ़ाना और सहयोग को बढ़ाना है। साथ ही संयुक्त रूप से चीन, अफ्रीका तथा अन्य विकासशील देशों के वैध अधिकारों की रक्षा करना है। जो जलवायु का पैमाना है, खासकर यूनाइटेड नेशन का, या हम कहें जो विकसित देश हैं उनका बहुत हाई है। उतना हम नहीं पा सकते, चाहे वो चीन हो। चीन तो फिर भी चीन पा सकता है, लेकिन उनके लिए भी कठिन है क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अफ्रीका तो बिल्कुल नहीं पा सकता, भारत नहीं पा सकता और कुछ देश हैं जैसे इजिप्ट हो गया। तो इस टाइप के जो विकासशील देश हैं उनके लिए इसमें प्रॉब्लम होती है। इन सबको की रक्षा की जाएगी। हालांकि अभी ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, बट अदर जगह भी अगर इस चीज़ की बात आती है, जलवायु परिवर्तन पर जो उद्देश्य दिए हैं यूनाइटेड नेशन ने, उसकी बात आती है तो भारत और चीन भी एक साथ हो जाते हैं क्योंकि कई चीज़ें हम नहीं अवॉइड कर सकते। जैसे कोयला है, कोयला हमें यूज़ करना पड़ता है बिजली बनाने के लिए क्योंकि हमारे पास अभी इतने साधन नहीं है कि हम एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके लाइट बना सकें और हमारे देश की ज़रूरत को पूरा कर सकें। इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोयला जलाना पड़ता है, जिससे इन्वायरमेंट को तो प्रॉब्लम है, लेकिन
उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, लेकिन वो चीज़ें यूनाइटेड नेशन में उठाई नहीं जाती। हम इस विकिपीडिया पेज पे हैं, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉरपोरेशन के, इसमें इसके तहत इसकी जो थीम है उसे समझते हैं। इस थीम के तहत चीन अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करना और नए युग में एक साझा भविष्य के साथ चीन अफ्रीका समुदाय के निर्माण के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना, साथ ही फोकल के विकास एवं दक्षिण अफ्रीका व्यापक रणनीति के सहकारी साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध रहना। तो ये सब इनकी घोषणाएं हैं। इसके पहले हम डाकर समझ चुके हैं, डाकर घोषणा समझ चुके हैं, उसमें वो भी इससे थोड़ा सा मिलता है। तो ये इसका लोगो है, इसके अलावा चीन और उसका वो दिया है। तो ठीक, इस क्षेत्र में चीन की प्राथमिक हित हैं क्या, जो कागज पे दिखते हैं। वित्तीय सहायता किस प्रकार से चीन दे रहा है इन्हें। इथियोपिया जो है चीन के जो सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले 5 देश हैं उनमें से एक है। इनके ऊपर $14 मिलियन का कर्ज है, $14 मिलियन का। केन्या की तो हालत और ख़राब है। केन्या तो लगभग इनके कर्ज तले डूब ही गया है। 67% कर्ज केन्या का सिर्फ चाइना से आता है। चाइना ने 67% कर्ज इनको दे के रखा है। इरिट्रिया को $1.7 मिलियन की सहायता प्रदान करने का वादा किया गया है। इन्हें भी दे देंगे, ये वापस नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर है। प्राकृतिक संसाधन तेल और कोयला, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इन्हीं के लिए चीन इस समय निवेश कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यही चीज़ें हैं। तो चीन इथियोपिया में सोना, लोहा, अयस्क, कीमती पत्थर, रसायन, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे खजानों में रुचि रखता है। दक्षिण सूडान में पेट्रोलियम उद्योगों में 1995 में प्रवेश के बाद बीजिंग चीन में निवेश जारी रख रहा है। इसमें क्या है, इनके पास जैसे एक सवाल हो सकता है कि इथियोपिया खुद क्यों नहीं निकाल लेता, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा जटिल है, ठीक है, इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और वहाँ है गरीबी, उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वो तेल, कोयला, खासकर तेल में तो काफ़ी ज़्यादा, ज़मीन के अंदर से तेल निकालने के लिए तो बहुत सारे संसाधन चाहिए, जो इनके लिए संभव ही नहीं है। समुद्री हित, अपनी मुख्य भूमि के बाहर चीन का पहला और एकमात्र सैन्य अड्डा जिबूती में है। टेक की नीति से दूर हट रहा है। क्या ऐसा है? क्योंकि चीन और भारत दोनों ने ही इस प्रकार का ऐलान किया था यूनाइटेड नेशन में भी कि हम किसी भी दूसरे महाद्वीप पे या किसी भी दूसरे देश पे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, और ना ही ये हमेशा से इनका स्टांस रहा है, भारत का भी रहा है, चीन का भी रहा है। लेकिन अभी क्या है, चीन कई बार क्या है, इस समय जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका के और भी कई देश हैं उसमें कई लड़ाइयाँ चल रही हैं, कई गृह युद्ध चल रहे हैं, जिसमें इस समय भी चीन हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे इथियोपिया में अभी कुछ टाइम पहले कुछ संघर्ष हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें अपने 600 से ज़्यादा वर्कर्स को चीन वापस बुलाना पड़ा था। वो काम कर रहे थे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई इस वजह से। तो अभी चीन थोड़ा सा उसमें हस्तक्षेप की नीति को अपनाने लगा है। ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? पूरा अफ्रीका ही वैसे तो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, बट अभी हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अफ्रीका में राजनीतिक, आर्थिक और भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अफ्रीका में वैसे तो भारत का हमेशा से दिलचस्पी रही है, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अगर बात करें, अफ्रीका में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से भारत की दिलचस्पी बढ़ रही है, विशेष रूप से उप क्षेत्र हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, क्योंकि ये जैसे चीन के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, बल्कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुरक्षा की अगर बात की जाए तो चीन से बहुत दूर है, हमसे पास है, हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा चीन का है इनके करीब आना। भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये है जिबूती, ठीक है, यहाँ पे हमारा भी एक बेस है, हालांकि हमने कोई कब्जा नहीं कर रखा है, लेकिन बेस है एक छोटा सा। तो यहाँ से होकर के हमारा 40% से ज़्यादा, लगभग 40% तेल और काफ़ी सारा व्यापार, अदर व्यापार भी गुजरता है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस ज़्यादा होगी तो हमें दिक्कत होगी। उसके अलावा यहाँ की जो पायरेसी है उससे भी हमें बचना है, तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ ज़्यादा स्थिति खराब होने ना पाए। भले ही चाइना ना रहे, लेकिन इनके लोगों से भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, खासकर इस वाले एरिया में, और यहाँ से हमें शिपिंग के जरिए कई तेल वगैरह इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इस वजह से, और कई एक्सपोर्ट भी हमारे इधर से होते हैं, इस वजह से हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना